कैट एग्जाम के वीआरसी सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी देना चाहता हूँ. एवरीवन शुड डू दैट एक्टिविटी. यू कैन डू दिस आफ्टर द वीडियो एज वेल, जिससे आपको पता चलेगा व्हाट इज योर करंट प्रिपरेशन लेवल एंड व्हाट इज द करंट लेवल यू आर एट, जिसके अकॉर्डिंग यू विल चूज योर ओन रेलेवेंट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. तो एक्टिविटी के लिए मैं कोई भी एक कैट लेवल आरसी उठाऊंगा. कैट 2025 से और कैट 2024 से आई विल पिक अप 1 और 2 आरसीज. मेरे पास ओसवाल बुक्स का 25 ईयर्स सॉल्व पेपर है, तो मैं उससे कोई भी एक आरसी उठा लूंगा एंड आई स्टार्ट सॉल्विंग इट. जैसे ही मैं पैसेज रीड करना स्टार्ट करता हूँ, आई विल स्टार्ट द टाइमर. If I see that I am facing difficulty in even understanding the words, understanding the sentences and the passage, I'm not able to understand it after reading, then I'll rate myself as level 1. However, if I'm able to understand the words, I'm able to read the passage, but जैसे ही passage खत्म होता है मैं अपना timer stop भी करूँगा. And if I see that it is taking me more than 8-10 minutes to just read the passage, remember I have not started solving the question, I have just read the passage. जब मैंने passage शुरू किया, I started the timer. जब मैंने passage खत्म किया, I have stopped my timer. If it takes me more than 8-10 minutes, then I will rate myself as level 2. However, if it takes me less than 8-10 minutes, I've understood the passage and it has taken me less than 8 minutes to read that particular passage, I will rate myself as level 3 for now. And level 3 के बाद try to solve the questions. अगर आपको लगता है कि यू आर एबल टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस, मतलब जो ऑब्वियस रॉन्ग ऑप्शंस है ना, क्या आप उसको एलिमिनेट कर पा रहे हो, वेदर यू गेट 0 करेक्ट और वेदर यू गेट ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट, दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. बट देखो क्या आप लॉजिक अप्लाई कर पा रहे हो, यू आर एबल टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस और नॉट. आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो, गलत आंसर मार्क कर देते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन. हाउएवर जो ऑब्वियस चॉइसेस है, क्या आप उसको एलिमिनेट कर पा रहे हो, इफ यू आर एबल टू डू दैट देन प्लेस योरसेल्फ एट लेवल 4. अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं चारों ही ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हूँ, चारों ऑप्शन में कुछ भी सही हो सकता है एंड यू डोंट एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस, आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ टू एलिमिनेट अ पर्टिकुलर ऑप्शन, एंड सारे ही क्वेश्चंस में आप चारों ही ऑप्शंस आपको लगता है यस दिस कैन आल्सो बी राइट, दिस कैन आल्सो बी राइट, देन यू विल प्लेस योरसेल्फ इन लेवल 3 ओनली, प्रोवाइडेड यू हैव रेड द पैसेज अंडर 8 to 10 मिनट्स. ठीक है, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, पहले अपना लेवल समझो. सो अब आपने अपना लेवल समझ लिया, अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आते हैं. सबसे पहले तो सिलेबस देख लो वर्बल सेक्शन का. ये कुछ टॉपिक्स होते हैं वर्बल में जो आपको कवर करने हैं. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो 70-80% टाइम आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही होना चाहिए. इनफैक्ट अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 में हो एट दिस स्टेज एंड यू आर अपीयरिंग फॉर कैट 2026, देन आपका फुल फोकस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही होना चाहिए. मैक्सिमम 2 to 3 डेज आप पैराजम्बल्स में, जस्ट आई हैव अ वीडियो एज वेल ऑन पैराजम्बल्स, आप वो जाके थ्योरी देख लो एंड यू कैन सॉल्व पैराजम्बल्स ड्यूरिंग द मॉक्स एंड सेक्शनल्स. बट आपका फुल फोकस होना चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, लेवल 1 एंड लेवल 2 में अगर आप हो. बट अगर आप लेवल 3 या लेवल 4 में हो देन एटलीस्ट 80% फोकस फिर भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही रहेगा. रेस्ट फोकस आपका वर्बल एबिलिटी 20% फोकस रहेगा ऑन द अदर टॉपिक्स. तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में आपको दो चीजें इंप्रूव करनी है. एक होता है आपका रीडिंग एबिलिटी एंड एक होता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. तो अगर आप लेवल 1 पे हो, यू हैव टू फोकस ऑन योर रीडिंग एबिलिटी एट दिस स्टेज. आपके लिए विदाउट टाइमर यू हैव टू डू इंटेंसिव रीडिंग. न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, मैगजीन्स, जो भी मिलता है यू हैव टू रीड. इवन द प्रीवियस ईयर कैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर मॉक टेस्ट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जस्ट रीड द पैसेज. यू डोंट इवन हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस इफ रिक्वायर्ड. जस्ट रीड द पैसेज एंड सिट विद द डिक्शनरी. जब भी यू एंड विदाउट अ टाइमर, यू हैव टू सिट विदाउट अ टाइमर, जस्ट रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. सिट विद द डिक्शनरी, मोबाइल डिक्शनरी आप ले लो. व्हेनेवर यू एनकाउंटर अ न्यू वर्ड, फर्स्ट ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द sentence and then see the meaning of the word in the dictionary. उसको note down कर लो कहीं पर. That is the only way you will improve your vocabulary at this stage. You will not use books like Word Power Made Easy या फिर कोई भी other book. You will just read, understand the meaning, check the meaning of the word in the dictionary and write it down somewhere and keep improving your vocabulary. तो आपका reading भी increase हो रहा है and आपका vocabulary भी improve हो रहा है. अगर आप लेवल 2 में हो देन आप क्या करोगे, देन यू विल ऑल्सो फोकस अ लॉट ऑन योर रीडिंग. इंटेंसिव रीडिंग करोगे आप भी. हाउएवर नाउ यू विल रीड विद अ टाइमर. तो आप के लिए मैं बोलूंगा मैक्सिमम कैट लेवल आरसीज ही आप रीड करो. न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स यस यू कैन रीड बट डोंट गो फॉर दोस एऑन एसेज और आर्टिकल्स ऑन द इंटरनेट. न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, हिंदू के एडिटोरियल्स आप पिकअप कर सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो पिकअप द कैट लेवल आरसीज जो प्रीवियस ईयर के आरसीज हैं. एंड वी हैव अ प्लेटफॉर्म एज वेल, MBA सर्कल, वहां जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. फ्री में आरसीज रीडिंग प्रैक्टिस करो टाइमर के अंडर. ओके, एंड अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने का भी ट्राई करोगे आप व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एन आरसी, बट योर फोकस विल बी ऑन इंप्रूविंग योर रीडिंग स्पीड एट दिस स्टेज. ठीक है, जितना जल्दी आप कॉम्प्रिहेंड
कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो पैसेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप एक मेथड यूज कर सकते हो पैराफ्रेजिंग, दैट इज एज सून एज यू रीड अ पर्टिकुलर पैराग्राफ, ट्राई टू जस्ट फॉर्म अ वन सेंटेंस समरी ऑफ दैट पैराग्राफ इन योर माइंड। तो मान लो 5-6 पैराग्राफ है एक पैसेज में, सो 5-6 लाइन्स ऑफ समरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके, सो इस वे में आप इंप्रूव करोगे अपनी रीडिंग स्पीड को। योर फोकस विल बी अगेन ऑन रीडिंग बट मोर ऑन द कैट लेवल आरसी के पैसेजेस को रीड करोगे। एंड अगर आप लेवल 3 में हो, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे 6 स्ट्रैटेजीज टू क्रैक एनी आरसी, आप वो जाके देखो कि मैं कैसे एलिमिनेट करता हूँ रॉन्ग ऑप्शंस को इन एन आरसी। एंड और बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं जो आप धीरे धीरे सीखते रहोगे, बट आप पहले ये वीडियो देख दो, उसके बाद कंप्लीट फोकस डाल दो कैट लेवल आरसी सॉल्व करने में। एंड आपको कैट लेवल आरसीज मिलेंगे कैसे? आप कोई भी 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले सकते हो। ओसवाल बुक्स का 25 ईयर्स सॉल्व पेपर है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, एंड मैंने पहले भी रेकमेंड किया था। दे आर ऑल्सो द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो बिकॉज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बुक इज वर्बल, डीएलआर, क्वांट, सब कुछ एक बुक में आपको मिल जाता है। एंड इवन बेटर कि आपको क्वेश्चन पेपर ईयर वाइज सेग्रीगेटेड नहीं है, इट इज टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड। तो अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना है या फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, आप वो टॉपिक खोलोगे एंड ईयर वाइज आपको उसमें से जितने क्वेश्चंस आए हैं वो आपको मिलते रहेंगे। 25 ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आए हैं तो आपको वो वहां जाके आप सॉल्व कर सकते हो। सो दैट इज वाई वो आप जस्ट ओपन करो एक पर्टिकुलर बुक एंड जितने आरसीज हो सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के, आप वो सॉल्व करना शुरू कर दो। एंड इस एक ही बुक में आपको रिविजन नोट्स, माइंड मैप्स, ये सब भी मिल जाते हैं, क्वांट के लिए, डीएलआर के लिए, वर्बल के लिए भी। सो आप इसको अपने प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट। दैट्स व्हाई यू कैन कीप दिस वन बुक हैंडी सो दैट आपको कभी फास्ट रिविजन करना हो, फॉर्मूला देखना हो, कुछ भी करना हो या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हो एक पर्टिकुलर टॉपिक से, यू कैन यूज द सेम वन। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एंड इसलिए अगर आप लेवल 3 में हो, ज्यादा से ज्यादा कैट लेवल आरसीज आपको सॉल्व करने हैं। एक और वे है कि आप जाके एमबीए सर्कल में भी जितने आरसीज है वो सॉल्व कर सकते हो, बट वहां पर आरसीज या तो बहुत हाई लेवल के हैं या तो लो लेवल के भी आरसीज। लेवल 1 अगर आप सॉल्व करते हो तो लो लेवल के आरसीज होते हैं, एंड अगर बहुत हाई लेवल पे जाते हो आप तो वहां पर हाई लेवल के आरसीज भी है, जीमैट लेवल के आरसीज भी है। सो दैट्स व्हाई कैट लेवल आरसीज पहले मैं सजेस्ट करूंगा सॉल्व करो, उसके बाद अगर आपको टाइम है एक्सटर्नल मतलब एडिशनल आप अगर टाइम स्पेंड कर सकते हो आरसीज में तो एमबीए सर्कल में जाके स्पेंड करो। उसके बाद आपका लेवल 4 आ जाता है। लेवल 4 आर पीपल अगेन जो बहुत ट्रेंड है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शनल्स देना एंड मॉक टेस्ट देना, एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन द अदर टॉपिक्स एज वेल, बट ज्यादा नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही ज्यादा देना है। बट नाउ यू हैव टू गेट यूज टू द एग्जाम इन्वायरमेंट। अगर आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हो एक पर्टिकुलर आरसी, ग्रेट, बट आपको ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल्स एंड मॉक्स देना है। यू हैव टू गेट यूज टू द एग्जाम इन्वायरमेंट। याद रखना, आरसी सॉल्व करना वर्सेस एग्जाम में सॉल्व करना दो बहुत डिफरेंट स्किल्स होते हैं। एग्जाम में व्हेन यू हैव टू सॉल्व 4-5 आरसीज टुगेदर, उसके बाद वर्बल एबिलिटी सेक्शन, तो द काइंड ऑफ स्ट्रेस दैट इट पुट्स, तो 40 मिनट्स एक बार में बैठ के सॉल्व करना इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सॉल्विंग 1 आरसी एट अ स्ट्रेच। ठीक है, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल एंड मॉक्स का यू हैव टू गेट यूज टू दैट, तो वो करना शुरू कर दो। यू डोंट, आप स्टैंड अलोन आरसीज करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट दिस स्टेज। ठीक है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ लेवल 4 प्रिपरेशन। तो याद रखना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 चारों के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज अलग होते हैं एट दिस स्टेज। आपको किस चीज पे फोकस करना है दैट डिपेंड्स ऑन योर करंट लेवल। तो पहले वो एक्टिविटी करो, फाइंड आउट व्हाट योर करंट लेवल इज एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाओ। इसके बाद मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बता देता हूं जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने 2 ऑलरेडी बता दिया आपको, एमबीए सर्कल एंड ओसवाल बुक्स का 25 ईयर्स पेपर, वहां पर आपको कैट लेवल आरसीज मिल सकते हैं। उसके बाद जो है आप जीमैट मैनहट्टन सीरीज करके एक बुक है, अगर आपको लगता है और मुझे थ्योरी पढ़ना है देन आप जाके जीमैट मैनहट्टन सीरीज का वो बुक ले सकते हो। मैंने भी काफी प्रिपरेशन की थी यहाँ से, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, आई वुड से ओनली इफ यू फील कि नहीं आपको थ्योरी, यू रिक्वायर सम बुक जहाँ से आप और ज्यादा थ्योरी पढ़ पाओ, तो आप जीमैट मैनहट्टन का बुक जाके पढ़ सकते हो, एंड दैट इज मोर और लेस इनफ। उसके बाद अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड हो, कोचिंग मटेरियल यूज कर लेना। अगर मॉक्स में एनरोल्ड हो तो वहां के सेक्शनल्स प्रैक्टिस करना, उससे ज्यादा आपको वर्बल के लिए रिसोर्सेज नहीं चाहिए। इसके बाद वर्बल एबिलिटी के लिए आई वुड से फ्रॉम द मंथ ऑफ से अगस्त, या फिर अगर आप अभी लेवल 1, लेवल 2 में हो तो फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर ओनली आप अदर टॉपिक्स पे थोड़ा बहुत फोकस करना शुरू करना। ओनली पैराजम्बल्स के लिए भी मेरी एक वीडियो है, यूट्यूब पे ही वीडियो है, बहुत पुरानी एक्चुअली, बट माई क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, बट द कंटेंट इज रियली गुड। दैट इज द ओनली थ्योरी दैट यू रिक्वायर टू क्रैक पैराजम्बल्स, तो आप वो जाके देख लो एंड वहां से उसके बाद आप पैराजम्बल्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू रिक्वायर। मैक्सिमम 2-3 डेज में आप पैराजम्बल्स कंप्लीट कर सकते हो। वर्बल एबिलिटी भी अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इंप्रूव हो चुके हो ना, तो पैरा समरी हो या फिर कोई भी और टॉपिक हो, दैट ऑल्सो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग।
उसको जस्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. देयर इज नो थ्योरी दैट यू हैव टू कवर देयर. तो इसलिए उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. एंड सेक्शनल्स में मॉक्स में उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. दैट इज मोर देन इनफ. अगस्त में अगर आप ऑलरेडी लेवल 3 लेवल 4 में हो, या फिर सितंबर से अगर आप लेवल 1 लेवल 2 में हो ऑलरेडी. बट अगेन ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा वो सेक्शंस एंड मॉक्स के थ्रू ही, जहां पर आप ऑलरेडी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस कर रहे हो. एंड आपको कैसे टाइम स्प्लिट करना चाहिए, कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए. अगर आप लेवल 4 में हो, आई वुड से 1 सेक्शनल एवरी डे यू शुड डेफिनेटली अटेंड फॉर द वर्बल सेक्शन. 1 सेक्शनल, उसके बाद एनालिसिस भी. सो 40 मिनट्स आप वो सेक्शनल दोगे, उसके बाद एटलीस्ट इट विल टेक 30 मिनट्स फॉर द एनालिसिस. एंड अगर आप लेवल 1 2 3 पे हो, देन आई वुड सजेस्ट यू 4 to 5 RCs एवरी डे करने का ट्राई करो. लेवल 1 पे हो, देन ऑब्वियसली यू आर फोकसिंग मोर ऑन द रीडिंग. बट लेवल 2 में हो तो यू कैन फोकस ऑन सॉल्विंग 3 RCs, 2 to 3 RCs इनिशियली. बट अगर आप लेवल 3 पे हो, देन यू कैन थिंक अबाउट सॉल्विंग 4 to 5 RCs एवरी डे. इसके बाद वर्बल एबिलिटी के लिए कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बता देता हूँ. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. आप अगर मेरी RC की वीडियो देखोगे तो वहां पर भी क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, डिटेल में एक्सप्लेन्ड है. जनरल क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो वो हो गया. उसके बाद कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं. सो क्वेश्चंस लाइक व्हाट डज द ऑथर इंटेंड टू से इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, विद दिस वर्ड व्हाट डज द ऑथर मीन टू से, मीन टू रिफ्लेक्ट और समथिंग. तो वहां आप पैसेजेस में वापस जाके स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए आप पैसेज में वापस जाके एक बार फिर से वो लाइन पढ़ सकते हो. उसके बाद फाइनली आते हैं इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस. इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट विल स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल वीकन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर. तो यहाँ पर पहले तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल स्ट्रेंथन दैट पर्टिकुलर मेन आइडिया. तो दैट इज वन लेवल अबव द जनरल क्वेश्चंस की मेन आइडिया भी आपको समझना है. उसके बाद ये भी समझना है कि उन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उस आइडिया को और स्ट्रेंथन कर रहा है या फिर वीकन कर रहा है. सो इट्स कॉल्ड इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन. एक्चुअली इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बट यू कैन गो एंड वॉच द डिटेल एक्सप्लेनेशन इन ऑन द अदर वीडियो दैट आई हैव फॉर RC. इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और भी इंप्रूव करने के लिए मैं सबको बोलता हूँ ये 2 चीजें आप कर सकते हो. फर्स्ट इज पैराफ्रेजिंग. जैसे मैंने बताया था, आप एवरी पैसेज पढ़ते हो, एवरी पैराग्राफ पढ़ते हो एक पैसेज का, एंड उसको एक लाइन में समराइज करो. इनिशियल स्टेजेस में आप उसको लिख सकते हो उस समरी को कि हाउ विल यू समराइज दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. एंड उसके बाद आप उसे माइंड में रखना शुरू कर सकते हो कि अच्छा दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ का समरी अगर मैं एक लाइन में बोलना हो तो ये हुआ था इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, ये बोला गया था इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में. तो दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग. दैट विल हेल्प यू फर्स्ट ऑफ ऑल रिटेन द एंटायर पैसेज बेटर. एंड सेकेंड, अगर आप ऑप्शन पढ़ने जाते हो एंड देन यू थिंक कि अच्छा इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात किया जा रहा है, यू डोंट हैव टू अगेन गो बैक टू द पैसेज टू रीड द एंटायर पैसेज. आप जस्ट वो पर्टिकुलर पैराग्राफ में आ सकते हो एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा इस तरीके से वो बताया गया था. या फिर मेन आइडिया अगर क्वेश्चन पूछा गया है, इट विल बी वेरी इजी टू फॉर यू टू आंसर. आपको याद रहेगा कि अच्छा 5 पैराग्राफ का मेन पैराग्राफ का समरी किया था, उन 5 पैराग्राफ का समरी किया था, तो उन समरी का कॉम्बिनेशन ही मेन आइडिया होगा पैसेज का. सो दैट विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू. तो ये पैराफ्रेजिंग होता है. उसके बाद स्किमिंग होता है. आई वोंट सजेस्ट एट दिस स्टेज स्किमिंग ज़्यादा फोकस करने, बट इट इज़ मोर लाइक रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए. कि मान लो देर इज़ अ लिस्ट मैंशन कि आई लाइक टू प्ले डैश डैश, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब चीज़ें मैंशनड है. तो मैं इसको ऐसे रीड करूंगा, आई लाइक टू प्ले डैश 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 डैश. दैट इज आई विल नॉट गो इनटू द डेप्थ कि क्या क्या मेंशन है वहां पर, स्पेशली जब नेम्स मेंशन होते हैं, ये सब चीजें मेंशन होते हैं, मल्टीपल नेम्स एंड एवरीथिंग. मैं रीड नहीं करता हूँ उसको डिटेल में. द रीजन इज वेरी सिंपल कि मैं बाद में आके भी वो रेफर कर सकता हूँ. आई नो द नेम्स आर मेंशनड ओवर हियर, बट अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन मेमोराइजिंग दीज थिंग्स कि एग्जैक्टली क्या मेंशन था. मैं उसको जस्ट स्किप कर जाऊंगा. दैट इज कॉल्ड स्किमिंग. इसके बाद नेक्स्ट टिप फॉर यू इज please always eliminate the wrong options in your reading comprehension, also in your verbal ability. Except the parajumbles, आपको सभी बार जो भी question हो verbal ability reading comprehension section में आपको eliminate करना है wrong options. You will never be able to select the right answer. Rather try to understand कि अच्छा ये option गलत है, इसको eliminate करता हूँ, ये option गलत है, इसको eliminate करता हूँ. 2 option के बीच में हो सकता है you will be confused कि this is also closed, that is also closed. Then you have to inspect that very minutely कि अच्छा ये option क्यों गलत हो सकता है. What extra thing is mentioned in the other passage, in the other option. अगर कुछ extra चीज mentioned है, क्या वो सही है, क्या वो factually correct है. अगर वो factually correct है, then probably that is going to be the right option. तो ये चीजें आपको evaluate करनी पड़ेगी. And the tip is always eliminate the wrong option. Try to find out, try to scrutinize कि ये option गलत क्यों है. Never try to understand or scrutinize कि ये option सही क्यों हो सकता है. Always try to eliminate the wrong option. तो ये कुछ चीजें होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 चीजें आपको improve करनी
करनी है रीडिंग एबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो रीडिंग एबिलिटी लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू रीड एज मच एज पॉसिबल, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, ये सब चीज़ें मैंने बता दी थी ऑलरेडी, आपको सिलेबस बता दिया किस चीज़ पे फोकस करना है। उसके बाद अगर आपका लेवल 3 लेवल 4 पे आप आ जाते हो, उसके बाद यू हैव टू फोकस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्रिटिकल रीजनिंग आप कैसे करोगे? बाय सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, दैट इज द ओनली वे ऑफ इंप्रूविंग इट। वर्बल एबिलिटी में जाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो। आपने एक पैसेज सॉल्व किया, उसमें ऑप्शंस मार्क किया, उसके बाद जाके एनालाइज करो कि आपका लॉजिक क्या था, सोल्यूशन में क्या लॉजिक मेंशन्ड है, व्हाई आर यू रॉन्ग, व्हाई आर यू राइट। इवन इफ यू आर राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका लॉजिक सही था कि नहीं। तो ये चीज़ों से आपका क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होता रहेगा एंड ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट गुड मार्क्स इन योर वर्बल सेक्शन। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। क्वांट के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, LRDI के लिए मैं बनाने वाला हूँ, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो यू डोंट मिस द LRDI वीडियो। एंड क्वांट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, वो देखना चाहते हो तो वो मेरे स्क्रीन पे है, यू कैन वॉच इट देयर।